उस अभिमान को ले जाकर कहीं पटक दीजिए, उसका कोई मूल तत्व नहीं है। सोमानी परिवार ने पहले जब सीहोर में कथा करवाई, कुबेरेश्वर धाम पर इतनी व्यवस्था तो है नहीं, आप लोग तो टीवी पर दर्शन ही करते हो कुबेरेश्वर धाम का, कि कोई कमरों का निर्माण इतना था नहीं उस समय पर, और व्यवस्थाएं भी अभी इतनी कुछ है नहीं। इसीलिए तो रुद्राक्ष उत्सव बंद रखा है, रुद्राक्ष बांटना इसलिए बंद रखा है कि हमारे पास में इतने ना तो वॉलंटियर हैं, ना लड़के हैं, ना काम करने वाले इतने कोई हैं। हम तो भोलेनाथ जी के सहारे जिंदगी जी रहे हैं, वो कथा करवा रहा है, कर रहे हैं, और उसकी मर्जी से जीवन चल रहा है, उसकी मर्जी से। ये शरीर तो हरिद्वार गया था ना, तभी चले गया होता एक्सीडेंट में, पर बाबा ने बचा कर लेकर आ गए, तो कुछ संसार के कल्याण के। उस समय ये शरीर चला गया था, उस एक्सीडेंट को अगर आप देखते तो उस समय शरीर गया था, पर ये शरीर उसने वापस दिया है। तो हमको तो लगता है कि मेरे बाबा ने सनातन धर्म के उद्धार के लिए, सनातन धर्म के उत्थान के लिए और संपूर्ण सनातनियों को एक करने के लिए शरीर वापस दे दिया, नहीं तो ये तो चले गया था, इसका कोई मूल तत्व ही नहीं था। ऊपर से गाड़ी 4 पलटी खा के तो नीचे जाना ही था, पर फिर भी उसने बचाया, तो ये उसकी मर्जी है। क्यों रखा इस शरीर को वो जानता, ये उसका मन, ये उसका मन। इस शरीर की मूलता नहीं है, परंतु मूल है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। और मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरे बेटा बेटी, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं पूरे विश्व में, उनसे एक बात जरूर कहूंगा कि शिव की आराधना, शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल, बिना अहंकार का, बिना अभिमान का, आपके जीवन में कितना भी दुख होगा, कितनी भी तकलीफ होगी, वो क्षण भर में काट देगा और पार लगा देगा। आप उस पर भरोसा रखकर, ये सोमानी जी की सरलता दिखी थी, कुबेरेश्वर धाम में आए थे कथा करवाने के लिए, जैसी व्यवस्था थी, खिचड़ी प्रसाद मिला, क्योंकि वहां तो खिचड़ी प्रसाद रोज बनता है, खिचड़ी प्रसाद खा लेते। बहुत गाय गौशाला में ऐसी है नहीं, सीहोर गौशाला में आप कभी आएंगे कुबेरेश्वर धाम तो दूध वाली गायें तो ऐसी है नहीं कि बहुत दूध आ जाता है, या दूध आ जाए तो चाय बना दी जाए। तो कुबेरेश्वर धाम में रोज सुबह शाम कोई चाय भी नहीं बनती कि दूध हो तो बनाया जाए, या गाय दूध, सब बिना दूधारी गाय, जिनकी सेवा बाबा ने दी है वो करा रहा है। आपका जो दान आता है गौ माता पाती है, उससे अपना आनंद करती है बहुत। और कभी भी मौका मिले, अगर आपने 50 रुपए भी दान दिए हैं तो एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर आकर देखना कि तुम्हारी 1 रुपया सही जगह लगा कि नहीं लगा, चवन्नी सही जगह लगी कि नहीं लगी। आकर जरूर देखो एक बार। आपका बेटी और लक्ष्मी, ये जिसको देते हो ना, बेटी जिस लड़के के साथ भी आए हो तो एक बार उसके घर जाकर देखो अचानक की सही साइड जगह बेटी रह रही कि नहीं रह रही। लक्ष्मी भी जिसको दे रहा, जिस भिखारी के कटोरे में अगर पैसा दिया तो पहले देखो ये भिखारी कहीं मदरा पान में तो नहीं लगा रहा, कहीं जुए में तो नहीं लगा रहा, कहीं मांसाहार में तो नहीं लगा रहा। और अगर पैसा दान में भी दे रहे हो तो पहले जाकर देखो कि हमने जो पैसा दिया वो सही जगह लगा कि नहीं लगा। आपका दिल से, आपने जो दिया है वो दिल से लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो मन में। सोमानी जी ने इतने भाव से वहां 7 दिन रहकर जैसा मिला पाकर, खिचड़ी प्रसाद पाकर प्रेम से 7 दिन की कथा कराई। हमने तुरंत आशीष को कहा देव कथा एक परली बैजनाथ भी दो, बाबा कृपा करे, क्योंकि जहां सरलता है, जहां सहजता है, दिखावा जा नहीं हो, वहां का एक आनंद ही दूसरा, आनंद दूसरा। बड़ी करुणा मेरे भोलेनाथ ने कर रखी है, जो महाराष्ट्र को 2 कथा मिली, एक परली बैजनाथ और एक हिंगोल।
बड़ी कृपा भोलेनाथ ने करी हो। और आप लोगों का, महाराष्ट्र वालों का प्रेम, जो वंचित रह गए हों परली बैजनाथ आने से, वो कम से कम हिंगोली में तो सुन लेंगे। कई लोग ऐसे हैं कि त्योहार का समय था गुरुजी इसलिए हम नहीं आ पाए, तो कम से कम हिंगोली पहुंच जाएंगे, भाव से वहां श्रवण कर लेंगे। जिनका जहां रुचि हो, भाव जहां। कई ऐसे भी मिलेंगे जो आप लोगों से भी कहे होंगे इतनी भीड़ में हम नहीं जाएं, टीवी पे कथा हो रही है, अपने तो गांव में कथा हो रही, टीवी पे ही सुन लेंगे। गांव में गंगा आकर निकल कर जा रही है और एक क्षण आप उस घर को छोड़कर कथा के पंडाल तक नहीं जा सके तो जिंदगी नरक है, नरक जीवन, नरक जीवन। कथा तो रोज टीवी पे आती है, आपके गांव में भी आ रही है, आप आस्था चैनल चालू करेंगे, फेसबुक यूट्यूब चैनल, पर भगवान ने भेजी तेरे यहाँ। वो नहीं आते नगर पालिका वाले, नगर निगम वाले, सर्वे करने आते हैं। कितने लोग तुम्हारे घर में, नाम बोलो, हरि किशन, राम किशन, कमलाबाई, बिमलाबाई, ठीक है, उमर बोलो, ये ठीक है। तो वो फिर कार्ड बनाते हैं, गरीबी रेखा का कार्ड, कहीं पीला कार्ड, कहीं लाल कार्ड, कहीं हरा कार्ड, हमको तो इतना ध्यान नहीं, पर वो फिर कार्ड बनाते हैं। फिर तुमको सुविधा देते हैं कि तुमको 5 किलो गेहूं मिलेगा, नहीं 2 किलो शक्कर मिलेगी, नहीं ये मिलेगा, ना वो मिलेगा। सर्वे करने आते हैं, सब लिख कर ले जाते हैं, फिर बाद में तुमको मिलना प्रारंभ होता है। शिव महापुराण यदि आपके गांव में हो रही है तो भोलेनाथ सर्वे करने आए हैं कि किसको क्या देना। कौन अकड़ में नहीं आया, भगवान कहेगा रीढ़ की हड्डी संभाल के रख लेना। अकड़ कहां है? कौन वंचित रह गया? भाव से, अभिमान से, अहंकार से कौन परमात्मा का भजन? हम तो कहेंगे तुम जहां बैठकर श्रवण कर रहे हो उसमें आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन परमात्मा में होना चाहिए। अहंकार को पटक दो कोने में ले जाकर, क्योंकि चाहे कितने भी करोड़पति हो, मरोगे तो डंलप के गद्दे पर नहीं जाओ। सब पढ़ा है। मरते अर्थी निकली, जिस पर सोए होगे वो चद्दर बाहर पटक दी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? जिस पर सोए हो वो गादी बाहर पटक दी जाती है। जिस कपड़े को तुम्हें उड़ाया था मरने के बाद वो कपड़ा बाहर पटक दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? सामान दादाजी जिस पे बैठते थे वो भी पटक दिया, जिस पे पड़े थे वो भी पटक दिया, पलंग पर दादाजी जिस बेडशीट पर पड़े रहते थे वो भी पटक दिया। तुम्हारे मरते सब कुछ बाहर पटक दिया जाता है, सब कुछ। इतने में छोटा सा पोता रोते रोते बोलता है अपनी मम्मी से, मम्मी दादाजी का सारा सामान क्यों बाहर पटक रहे? बेटा दादाजी का कोई सामान अपने पास में नहीं होना चाहिए, जिसको पहने दादाजी मर गए। इतने में गले में पड़ी हुई सोने की चेन उतार के मम्मी ने तुरंत अंटी में रखी। छोरे ने कोनी मारकर कहा, मम्मी चेन क्यों नहीं फेंक रही? मम्मी बोली, चुप बैठ, कोई चेन फेंकने की होती है? वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, सब फालतू फालतू सामान फेंकेंगे। कोई चेन और गाड़ी, दादाजी गाड़ी में घूमते थे, फेंक दे। चेन, अंगूठी, प्रॉपर्टी, इतनी सी भी हिल जाए भला, रत्ती भर भी हिल जाए जरा प्रॉपर्टी। भोले अपने दर से अब तो न टालो,
गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से। बाबा निवेदन करते हो, ये चित्त, ये मन, ये वृत्ति उस परमात्मा में निस्वार्थ भाव से। फिर निवेदन करूंगा, रत्ती भर अभिमान लेकर भगवान के पास मत जाना, बिल्कुल मत जाओ। अहंकार होना ही नहीं। मंदिर में जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, भगवान के भजन में जाओ, परमात्मा के दर्शन के लिए जाओ, तो ये सोचकर मत जाना कि तुम्हारे पास में पद क्या है, तुम्हारे पास में कुर्सी क्या है, तुम्हारा औधा क्या है, तुम्हारा वैभव क्या है, तुम्हारी सत्ता क्या है, तुम्हारा धन क्या है। तो यहाँ तो तुम केवल निस्वार्थ भाव से भगवान के पास चले जाना कि तूने जैसा भेजा था मैं वैसा आया, तूने जैसा। और देखो, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप हमेशा कहते हो कि भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, इससे पार उतर जाएंगे। तो इससे ऐसा पार उतर जाते हैं क्या? तो उसको भी प्रैक्टिकल में समझ लो। किराने की दुकान पर जाओ और उससे कह दो 5 किलो शक्कर दे दे। उसने शक्कर दे दी और तुम लेके चल दो, ले जान देगा? अरे बोलो तो जम के, क्या कहेगा? अच्छा जम के बोलो, जी जी जन, मेरे को आवाज नहीं आई। पैसे दो पहले, फिर 5 किलो शक्कर लेकर जाना। दुकान वाले से सब्जी लोगे तो पहले तुम्हें देना पड़ेगा, किराने वाले से किराना लोगे तो पहले तुमको देना पड़ेगा, तब वो ले जाने देगा, तब वो सामान देगा। साबुन दे दो 5, भैया 5 साबुन दो, तो उसने साबुन दे दिया तो तुम्हें वो कहेगा लाओ पैसे दो। तो पहले पैसा देना पड़ेगा, तब वो सामान उठाएगा, ले जाने देगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम भजन गाओ, तुम स्मरण करो, तुम कीर्तन करो, तुम कथा सुनो। ये सुनोगे, देओगे, उस परमात्मा को देओगे, तो वो भी तुमको कुछ ना कुछ भर कर दे ही देगा, ये निश्चित है। पहले देना पड़ेगा, ये तो उठाने देगा क्या? 5 किलो शक्कर साबुन देगा क्या? दे तो देगा, पर कह देगा कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ? चलो पहले 500 रुपए दो, 50 रुपए दो, 365 का सामान आया ये दो, 400 रुपए का सामान आया ये दो। तो तुम्हें पहले पैसे कटाना पड़ेंगे। जब तुम पैसे दोगे तब वो तुमको शक्कर ले जाने देगा, तुअर की दाल ले जाने देगा, चावल ले जाने देगा, सामान ले जाने देगा, सब्जी ले जाने देगा। दोगे तो ले जा सकते। जब तुम दोगे तो वो भी तो शक्कर दे रहा है, वो भी तो चावल दे रहा है, वो भी तो सामान दे रहा है। पहले तुम्हें देना पड़ेगा कि ये लो साहब 500 रुपए काट लो और हमको जल्दी से सामान दे दो। बस भगवान भी तो वही कह रहा है कि तू भजन दे, तू सत्संग दे, तू स्मरण दे, तू एक लोटा, जम के बोलो, जल दे, तू एक चावल का दाना मुझे दे, एक पुष्प की पंखड़ी, एक बेलपत्र मात्र तू नहीं भी लाया तो मेरा ही उठाकर मुझे दे दे, तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है। हो जाता है कभी कभी तो प्राप्त तो। उसको क्या चाहिए? जो चावल दिया, जो शक्कर दिया, उसका पैसा चाहिए। उसने ये पूछा तुमसे 500 रुपए कहां से लेके आ गए? किसी के मार के तो नहीं लाए हो, चोरी करके? उसने पूछा दुकान वाले ने? अरे बोलो तो जम के, नहीं पूछा। उसने तो डायरेक्ट कह दिया चावल का पैसा दो साहब, 340 रुपए हो गए और तुमने 500 रुपए निकाले। तो उसने पूछा ही नहीं कि तुम कहां से लेकर आए। उसको क्या करना कि तुम कहां से लेकर आए?
उसी तरह भोलेनाथ जी पर जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, एक बेलपत्र उठाई शंकर भगवान की, धोई वापिस शंकर भगवान को चढ़ा दी। शंकर भगवान ये कभी नहीं पूछेगा कि तूने मेरी उठा के मेरे को चढ़ा दी। बाकी के देवताओं का जितना सामान है तुम उठाकर दूसरे देवता को नहीं चढ़ा सकते, पर शंकर जी का उठा के शंकर जी को चढ़ा सकते हो। व्यापारी जोरदार वो पूछते ही नहीं कहां से आया, वो तो कहने बेटा फाइल खत्म, उसको तो मतलब ही नहीं, तुम तो बस हमको पैसा दो ने काम निपटा। उसको कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसको तो ये मतलब है कि उसने भजन क्या करा। उसने आया, मेरी बेलपत्र उठाई ना, किसी दूसरे की तो नहीं उठाई है, मेरी बेलपत्र उठाकर मुझे प्रदान कर दी। उसमें क्या दिक्कत है, कहां से लाया, धन कितना लाया, कैसे लाया, ये वो जाने। तू तो मुझे समर्पण कर। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, उसकी मत। पार्वती मैया शिव जी की आराधना में लगी हैं, रिद्धि सिद्धि घर का काम संभाल रही हैं। बहुएं जब आ जाए, सास सत्संग में डूब जाए, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। पर बुढ़ापे में लोग कहते हैं कि बचपन में आसक्ति रहती है, जवानी में आसक्ति रहती है, अधेड़ी में आसक्ति रहती है। शिव महापुराण में शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं बचपन में जितनी आसक्ति नहीं होती, बच्चे को कोई सामान दे दो, बच्चों से वापस ले सकते हो। जीजी को दे दे बेटा, हाँ मम्मी, जीजी को दे देगा। आसक्ति बचपन में नहीं होती, जवानी में भी आसक्ति नहीं होती। अगर जवानी में आसक्ति होती तो ये जवान छोरा छोरी आपस में एक दूसरे को मोबाइल दिला देते 20-22 हजार का। आसक्ति है का, यहाँ तो प्रेम है, आसक्ति का है। दोस्तों ने कहा तेरी गाड़ी किधर है, अब भी आया, मैं भीड़ तक जा रहा हूं, घूम के आता हूं, मैं अब भी आया, दे दे गाड़ी। आसक्ति नहीं, आसक्ति होती तो कह देते। आसक्ति आते आते अभी वो यहाँ जब आ रहे थे परली भेजना, तो भीड़ रुके से वहां प्रसाद, मंत्री जी क्या था है ना, सोनी जी क्या था, तो वहां प्रसाद पाए। अब प्रसाद पाए, मान लो आसक्ति होती और ये कह देते सोमानी जी नहीं साहब हम वहां पर प्रसाद नहीं व्यवस्था, बच्चा ही कितना, भीड़ तो यहीं तो दे गया, बच्चा ही कितना तो यहीं पालेंगे। नहीं, आसक्ति परे। और सोनी जी ने भी महाप्रसाद जो बनाया, सब्जी भाजी सब भाव से, आसक्ति से परे। आसक्तियों से दूर है। और जब हम आसक्तियों से दूर हो जाते हैं तब अपने आप। लोग कहते हैं बचपन में आसक्ति है, नहीं। लोगों ने कहा जवानी में आसक्ति है, नहीं। जवानी में आसक्ति होती तो दोस्त अपनी गाड़ी नहीं देता, ले जा घूमिया, ले जा हैंडशेक देना यार तेरा, ले जा। आसक्ति है ही नहीं जवानी में। बहू कमा कर लेकर आती है जवानी की अवस्था में, पति ने कहा जरा देगी क्या मेरे को 2000 रुपए की जरूरत है, लो अभी लो। और पति ने कह दिया पत्नी से, या पत्नी ने कह दिया पति से, सुनो मेरा मोबाइल खराब हो गया, क्यों चिंता करती, मैं लेके आता हूँ, भी तेरे को देता हूँ। आसक्ति नहीं है, बचपन में आसक्ति नहीं, जवानी में आसक्ति नहीं, अधेड़ी में भी आसक्ति नहीं, अधेड़ी में भी आसक्ति नहीं। दुकान पर बैठा है, उसके 4 नौकर काम कर रहे हैं, पत्नी की सुनता ही नहीं है। पत्नी ने कहा था इसको 1 रुपया मत देना आपकी बार, झाड़ू वाली को पोछे वाली मालूम है, ये बिल्कुल कोई काम ही नहीं करती, जब देखो जब छुट्टी मारकर चले जाती है, तो भी आसक्ति नहीं।
उसके यहाँ तकलीफ है, ले दे उसको, उसकी तनख्वाह दे, उसके बेटे की तबीयत खराब है, उसकी बहन की तबीयत खराब है, दे। नौकर भी अगर दुकान में काम कर रहा है, उसके यहाँ तकलीफ आई, सेठ जी ने निकाल कर दे दिया। आसक्ति नहीं है, बचपन में आसक्ति नहीं।